लो जी, आ गया यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में अब क्या बदलेगा? उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद क्या होगा? शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। यानी शादी हुई तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मर्जी हुई तो ठीक, नहीं तो, लेकिन अब यह अनिवार्य हो जाएगा। कोई भी जाति धर्म का तलाक हो वो एक समान कानून के तहत होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, संप्रदाय का तलाक हो जोड़े का, तो एक समान कानून उस पर लागू होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं कि भाई 3 तलाक है तो फिर उसी हिसाब से किया जाए। बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे जो भी पहले रही हो कि भाई ठीक है कम उम्र में शादी कर दो, लेकिन अब नहीं होगा। 18 साल उम्र तय की गई। 18 साल से कम उम्र पर शादी फिर कानून के तहत कार्रवाई होगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला की जो प्रथा है वो बंद हो जाएगी। उत्तराधिकार के तौर पर लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। और हां, एक जो आजकल मसला बहुत गंभीर है, लिविंग रिलेशनशिप, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होगा। 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता की सहमति पत्र देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से जो पैदा होने वाला बच्चा होगा वो भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ड्राफ्ट में अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसी को लेकर एक अहम विवाद खड़ा होता है। धार्मिक मामलों में जैसे पूजा परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, ये सरकार भरोसा दिला रही है। यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साफ कर रहे हैं कि भाई जनवरी के महीने में हम यूसीसी लाने जा रहे हैं, तैयारी पूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और समझेंगे कि आखिरकार यूसीसी उत्तराखंड में लागू होता है तो फिर इससे दिक्कत परेशानी क्या? सरकार कह रही है तैयारी पूरी है। बकायदा सदन के भीतर देश के गृह मंत्री ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का जिक्र किया। उसके तुरंत बाद सीएम धामी ने वो ऐलान कर दिया कि भाई जनवरी के महीने में हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति भी जताई है कि चुनाव आया, निकाय चुनाव, तो एक बार फिर से यूसीसी याद आया। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं शिषपाल बिष्ट, कांग्रेस का चेहरा है, कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है, और सेठी जी हमारे साथ हैं, नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शिषपाल जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी, शिषपाल जी, मैंने कहा बधाई हो आपको। जी धन्यवाद आपका। रोज रोज आप पूछ रहे थे सीएम साहब से कि भाई यूसीसी कब, यूसीसी कब, बता दिया उन्होंने। आप कह रहे थे ना कि वो थोड़ा वो वाला मामला है, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं ये यूसीसी को लेकर जो आपने कहा था कि नारा लगाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दी है सीएम साहब ने, कह रहे जनवरी में आएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो नहीं आपको? आपकी मुराद पूरी हुई? जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्य मुद्दा था यूसीसी, और हाँ। आज 2024 का
दिसंबर महीना है, अभी तक तो यूसीसी पे केवल बयानबाजी और तारीखें ही सुनी है। फाइनल तारीख तो आज तक आई नहीं है। 7 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी का बिल पास हो गया था। 18 अक्टूबर को इसकी जो कमेटी थी नियमावली वाली, उसकी भी रिपोर्ट आ गई थी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भी इसे लागू करने की बात हुई। 15 अगस्त के मौके पर भी लागू करने की बात हुई। अभी तक तो तारीखें मिल रही, एक नई तारीख मिल गई। इसमें नया क्या है? नहीं नया, नया 1 मिनट, अब बता दिया उन्होंने जनवरी तारीख पक्का है इस बार। ये वो थोड़ी ना कि एमएसपी का कानून देंगे, गरीबी हटा देंगे। वो तो ऐसे तो अभी तक तो कोई सरकार हटा नहीं पाई। इंदिरा जी ने नारा दिया था ना गरीबी हटा देंगे, तो गरीबी तो आज तक नहीं हटेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने कहा 370 खून की नदियां बह जाएंगी, करके दिखाओ। आपने कहा राम मंदिर बना के दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी। आपने कहा कि 3 तलाक करके दिखा दो तो मानेंगे हम। तो अब ये आपने कहा यूसीसी करके दिखाओ, वो तारीख बता रहे हैं अब आपको। नहीं तिलक जी, तारीख पे तारीख, इतनी तारीखें बता दी मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन यूसीसी भारत सरकार का विषय है, लोकसभा का विषय है। हाँ। वहां तो आज तक यूसीसी का लेकर नहीं आई भारत सरकार। नहीं, राज्य से कोई लेना देना नहीं यूसीसी का। आप नहीं चाहते कि पूरे देश में लागू हो? नहीं, क्यों नहीं चाहेंगे? अगर उत्तराखंड पहल कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या आपको? देश की संसद इसके लिए सही जगह। शीशपाल जी, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। आपने कहा कि 370 हटा के दिखाओ, आपने कहा कि 3 तलाक खत्म करके दिखाओ, आपने कहा राम मंदिर बना के दिखाओ। तब देख लीजिए, अब आपने जो जो कहा वो मुराद पूरी करते हैं। आप चैलेंज देते हो, वहां पूरा कर देते हैं। तिलक जी, प्रदेश की जनता बार बार पूछ रही है कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश के कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार, ठीक। कमलेश जी, कितनी बेटियों को सुरक्षा मिलेगी? कमलेश जी, इसका जवाब तो आज तक मिला नहीं। कमलेश जी, कानून की मांग हो रही है। अच्छा, वैसे शीशपाल जी, इससे बेरोजगारी का कोई लेना देना नहीं है यूसीसी से। बात हो रही है। 1 मिनट कमलेश जी, कुछ कर नहीं रही है। कमलेश, वो ये कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख चुनाव याद आया तो सीएम साहब को यूसीसी याद आया। ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए। ओके शीशपाल जी, अब अगर तो मैं अपनी बात का जवाब दूं। आपको रोका किसने यूसीसी लागू? ये यूसीसी का नाम सुन के इतना भड़क क्यों जाते हो आप शीशपाल जी? ये समझ में नहीं आती कहानी। कह रहे हैं आप ये यूसीसी बोलते हैं, आप भड़क जाते हो। अनुमोदन दिया। 1 मिनट रुक जाओ आप। कमलेश जी का ऑडियो। अनुमोदन दिया, बताइए यूसीसी के बिल को। कमलेश जी, वो कह रहे तारीख पर तारीख मामला रहता है, लेकिन इस बार पक्का है। तिलक जी, आपने उदाहरण पहले ही दे दिए। जो उदाहरण मैं देती वो आपने पहले ही दे दिए। तो कांग्रेस का तो एक अलग ही स्वरूप है। वो चाहती क्या है कुछ पता नहीं है। पहले तो कहती है यूसीसी लागू नहीं कर रहे। और जब लागू होने की बात होती है तो ये उसमें त्रुटियां निकालने की बात करते हैं। और वो त्रुटियां क्या है वो भी ये बता नहीं पाते कि वो क्या त्रुटियां हैं। सरकार को अपना मशवरा नहीं दे पाती कांग्रेस, क्योंकि उनके पास कोई मशवरे का पिटारा नहीं है। और यूसीसी उत्तराखंड का जो पहला राज्य हमारा उत्तराखंड है, ये ऐतिहासिक राज्य बनेगा। पहला ऐसा राज्य बनेगा जो केंद्र में भी जिसकी सराहना की जा रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, 1 मिनट कमलेश जी, प्रभु राम की कृपा से आपकी 10 साल से तो सरकार चल ही रही है। राम जी की कृपा से सरकार चल रही है, तो फिर केंद्र में कर देते, पूरे देश में लागू हो जाता। ये उत्तराखंड प्रयोगशाला है क्या? जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी उत्तराखंड का जो था उसका सराहना करने का काम किया। नहीं, सराहना नहीं करनी, लागू करना है। संसद में नहीं कमलेश जी, संसद में रखने का काम किया। कमलेश जी, वो लागू करना है। आप सरकार हैं, आपको सराहना नहीं करनी है। बिल्कुल होगा। या फिर जो बात शीशपाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रयोगशाला बना दिया उत्तराखंड को, यही कह रहे हो ना शीशपाल जी? नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, ऐतिहासिक क्षण है उत्तराखंड का कि वो ऐसा राज्य बनेगा कि जहां से यूसीसी निकल करके जाएगा और पूरे देश में जाएगा, उसका संदेश जाएगा। और वो इंकित होगा हमारे इतिहास में कि उत्तराखंड से लागू हुआ और तब वो पूरे देश में लागू हुआ। और हर राज्य की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, अपने अनुसार वो कुछ ना कुछ। शीशपाल जी जल्दी से प्लीज, फिर मैं सेठी साहब के पास। दूसरी बात, अभी तो ये क्या है, बात कह रही है कि मोदी जी हिम्मत नहीं दिखा पाए, अमित शाह हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अरे बिल्कुल हिम्मत है, मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी का सारथ्य मिला है यूसीसी में। उत्तराखंड यूसीसी का राज्य बनेगा। और आप देखेंगे, आपने राम मंदिर का विरोध करा, राम मंदिर बन गया। आपने 370 का विरोध किया, 370 हट गया। आपने 3 तलाक का विरोध किया, 3 तलाक लागू हो गया, यूसीसी भी लागू होगा। कांग्रेस के
याद है धामी जी को वो तारीखें याद नहीं होगी। जब भी चुनाव होता है तब जो है यूसीसी की रट लगाते हैं। भाई इससे राज्य को लाभ क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस केवल त्रुटियां निकालने का काम कर रही है। अरे यूसीसी उत्तराखंड में लागू नहीं हो रहा है और आप जो है पूरे देश में इसे लागू करने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड के द्वारा। देश की संसद में अब सेठी जी रहेंगे, अब सेठी जी रहेंगे, सेठी जी रहेंगे। शीशपाल जी, कश्मीर जाने का अवसर मिला कि नहीं मिला 370 हटने के बाद? राहुल जी गए थे यात्रा लेकर, तो उम्मीद करता हूं आप भी गए होंगे। नहीं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। अब सेठी जी, सेठी जी, यूसीसी आ रहा है, ये तय हो चुका है, तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है, मतलब महीना जनवरी का जी। और खुद औपचारिक रूप से सीएम ऐलान कर रहे हैं, सदन के भीतर गृह मंत्री बात बोल रहे हैं, लेकिन शीशपाल जी कह रहे हैं नहीं मजा ना आया। बोले सारा क्रेडिट खुद ले जाओगे, 370 का क्रेडिट खुद ले गए, राम मंदिर का क्रेडिट खुद ले गए, 3 तलाक का क्रेडिट खुद ले गए। भाई कम से कम यूसीसी तो छोड़ते। ये कह रहे नहीं यूसीसी का क्रेडिट भी हम लेंगे, कह रहे नहीं ये मजा नहीं आया, एक तरफा मामला हो गया। तो देखिए तिलक जी, यूसीसी जिस दिन से घोषणा हुई थी तो मैंने इसको उस दिन से लेकर कवर किया था और मैंने जितना इसको अध्ययन किया है, जितना जानकारों से, विधि विशेषज्ञों से पूछा है, बेसिकली ये राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। लेकिन राज्य को ये अधिकार है कि वो अपना अलग यूसीसी बना सकता है जी। लेकिन इसमें सामने बात एक ही आती है, जैसे कल गृह मंत्री ने घोषणा की कि हम पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे और जैसे ही केंद्र लागू करेगा तो ये नलिफाई हो जाएगा उत्तराखंड का यूसीसी। उत्तराखंड का यूसीसी बिल्कुल नगण्य हो जाएगा जैसे ही केंद्र में लागू होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये एक्सरसाइज हुई है, जितना इस पर खर्च हुआ है, जितना यूसीसी को लेकर हुआ है, अगर ये सीधे तौर पर ये है या तो फिर उत्तराखंड को प्रयोग के तौर पर एक यूसीसी लाने के लिए पहले यहाँ पे देखा गया, जिससे कि इसके रिपरकशन क्या होते हैं, ताकि फिर देश में लागू करने की स्थिति बन सके। और उसके अनुरूप चूंकि मेरी बाबुलकर स्टेट गवर्नमेंट के वहां पे हाई कोर्ट में, यहाँ पे नैनीताल हाई कोर्ट में, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि राज्य को अधिकार है अपना यूसीसी बनाने का, लेकिन जैसे ही केंद्र यूसीसी अमल में लेके आएगा तो ये नलिफाई हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, जनजातियों को इससे जो बाहर रखा गया है, मैं उसी पर आ रहा था। नहीं, ये क्या व्यवहारिक है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का जिक्र उसे बाहर रखने का सरकार बात। देखिए ना, उसके जो यूसीसी का जो टाइटल है तिलक जी, टाइटल स्वतः परिभाषित है समान नागरिक संहिता। जो चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, हिंदू है, बौद्ध है, पारसी है, जो इस राज्य का निवासी है वो नागरिक है। तो जब नागरिक शब्द जुड़ गया, समान नागरिक संहिता, तो वो नागरिक साथ में क्यों नहीं लिए गए? ये एक हम जो भेद उत्पन्न करेंगे वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट होगी किसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने की। मुझे लगता है इसके ऊपर बेशक उनके पास नहीं, आपको लग रहा है ये व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक कठिनाई आएगी? नहीं, व्यवहारिक कठिनाई आप बताइए ना। उत्तराखंड में जनजाति क्षेत्र हैं बहुत सारे, तो वो यूसीसी में कवर नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में राज्य में समान नागरिक संहिता का जो औचित्य है, जो उसका मूल भावना है उसकी लाने की, हम मूल भावना को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो जाएंगे। ये जातियों में क्यों बांट रहे हो कमलेश जी? वो बात सेठी जी कह रहे हैं अगर लागू करना था पूरे राज्य पे लागू करते ना, आपने एक आबादी को छोड़ दिया। कमलेश जी, कमलेश जी आवाज आ रही मेरी आपको? कल्चर है उसको भी लाने की पूरी कोशिश हो रही है और मशक्कत चल रही है। उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश का हिस्सा है, वो भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। नहीं, वो समस्या जो जानना चाह रहे सेठी जी, कह रहे हैं व्यवहारिक थोड़ी ना हो फिर। नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए तिलक जी, ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी नागरिक हैं और सभी को इसमें नहीं, सभी नागरिक एक समान है ना। कमेटी बन चुकी है जो उनका कल्चर, उनका जो एक अलग से रहन सहन है, वो जो एक अलग से रहते हैं उनकी, क्योंकि अलग प्रथाएं हैं, अलग। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं निगम चुनाव की बात नहीं कर रहा कि अभी नहीं तो बाद में करवा लेंगे। निगम चुनाव थोड़ी ना हो रहा है मैडम, ये यूसीसी कानून की बात है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनको भी इसमें रखा जाएगा, वो भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश का हिस्सा है, नागरिक है, तो ऐसा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, और ये सेठी सब जी जो हमारी आपत्ति कमेटी जता रहे हैं लग उसका रही है, ना कर रही है। ये वाजिब है या नहीं है? सेठी जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए, उन सबको होना चाहिए। हाँ। वो होंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो हमारी समिति है वो इसमें ठीक, ये देख सेठी जी रही है रिएक्ट कि हम करना किस चाह रहे हैं। सेठी जी, तरीके से पहले आप, उनको फिर जहाँ शिषपाल जी रख आपके सकते पास हैं, आ रहा हूं। उनको कैसे शामिल कर सकते हैं, उनका भी अधिकार है इन सारी चीजों को देखने का, करने का। तो मुझे लगता है कि सेठी यूसीसी जी, के प्लीज। ऊपर इस वक्त कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यूसीसी अब लागू होगा। हम लोग इतनी गहराई तक, इतनी उसके अंदर मसौदे और इतनी डेलिब्रेशन हुए, इतनी बातचीत हुई, सब कुछ, और ये निचोड़ निकल के आया कि यूसीसी का स्वरूप क्या होना चाहिए, और आपत्तियों के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई। और यहीं तक नहीं, केवल लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने के साथ साथ उस रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी कानूनी अधिकार देने की बात की वकालत करते हुए उस पर मोहर लगी। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है, जिस बदलाव को मैं व्यक्तिगत राय के तौर पर कह रहा हूं, मैं किसी समिति की राय से या सरकार की या विपक्ष की राय से सहमत होते हुए नहीं। जिस कुप्रथा पर हमें रोक लगानी चाहिए थी, हमने उसको कानूनी दिया। हमने दिया कि अवैध संतान जो है वो भी वैध होगी। हमें उस चीज के ऊपर एक जो अंकुश लगाने की दिशा में हमें काम करना चाहिए था। मेरा किसी दल विशेष से कोई मतभेद, मैं किसी का नहीं, ये बहुत वैदिक बात ना नहीं। ये एक बात कमलेश जी, आप देखिए हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक, और ये तो लिविंग रिलेशनशिप, ये पता नहीं क्या समझ में नहीं आता, जो भी है। खैर, उसके बाद बच्चा भी पैदा होगा तो वो भी जो है उसको अधिकार मिलेंगे, ये सब बातें, ये तो आप प्रमोट कर रहे हैं किसी मामले को, और मतलब हिंदुत्व की सरकार। मेरी बात समझ रहे हैं कमलेश जी? आप यूसीसी में कह रहे हैं कि भाई आप लिविंग में रहिए, ठीक, कोई आपत्ति नहीं, अब वो बच्चा पैदा हो उससे तो उनके भी एक अधिकार। तो फिर ये आप तो एजेंडा ही दूसरा हो गया ना मैडम। नहीं, और नहीं, आपके कई वो क्या कहते हैं वो क्या सेठी जी होता है वो वैलेंटाइन डे, हाँ, उस पर वो डंडा लेकर घूम रहे होते हैं आपके जो है बजरंग दल के नेता, जो मिले उसको सूट दो। और आप यहां पे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हो उसको भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहां से मैडम, ये समझ में नहीं आया। सेठी जी कह रहे, यही बात है ना सेठी जी कुल मिलाकर? तिलक जी, हाँ। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को जो रखा गया है और उसमें जो रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है, मुझे लगता है कि सेठी जी भी इससे इत्तेफाक रखेंगे कि जो बच्चे अलग से अकेले रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, बाहर किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं और वहां पर रहने का काम करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या अलग से कहीं किराए पर रहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं कुल मिला के आप लाइसेंस दे रहे हो, ये वो कह रहे हैं। नहीं तिलक जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। लाइसेंस की बात नहीं है इसमें लाइसेंस नहीं है, इसमें केवल ये है कि जब उसके पेरेंट्स को पता चलेगा, सेठी जी एक सेकंड, सेठी जी, जब उसके पेरेंट्स को ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनको खुद ही रोक लगाने का काम करेंगे। आप ये कहें कि उनको मान्यता दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी बात जो है, आपने बाकी सारी बात ठीक कही है, मैं उससे सहमत हूं, मैं उससे नाइतफाकी नहीं करता, लेकिन दूसरी जगह रह रहे हैं, एक किसी गलत प्रथा को अपना रहे हैं बच्चे, और उसको हम कहते हैं तुमने ठीक करा। बिल्कुल, इसी प्रथा को रोकने के लिए, इसी प्रथा को रोकने के लिए ये यूसीसी लागू किया गया, और इसमें ये लिव इन रिलेशनशिप का जो मैटर डाला गया वो इसीलिए डाला गया कि ताकि वो बच्चे जो गलत तरीके से रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स को पता होगा तो उनके पेरेंट्स उन पर रोक लगाने का काम करेंगे। और जब पुलिस चौकी में इसका रजिस्ट्रेशन होगा तो जो मर्डर हो जाते हैं या गलत तरीके से छोड़कर चले जाते हैं या लड़की के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उस पर रोक लगने का काम होगा। ठीक, आपकी आपत्ति क्या है शिषपाल जी? जरा अपनी आपत्तियां गिनवाइए, या फिर ये आपत्ति है कि भाई सरकार लेकर आ रही है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए तिलक जी, विरोध करके क्या फायदा, आप बताइए ना। प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो चाहे कानून लाएगी, जो चाहे लागू। नहीं तो फिर विपक्ष में क्यों बैठे हो? अपना एनजीओ में वो करवा लो रजिस्ट्रेशन। 3 साल से तारीख पे तारीख सुन के प्रदेश की जनता परेशान हो गई है। फाइनल तारीख आज तक मैंने आपसे पूछा आपकी आपत्तियां क्या है, ये बताइए। आपको जब बुलाया गया तब भी आप मुंह फुला के बैठ गए, फूफा जी के तरह जो है हम नहीं बताएंगे जी। तिलक जी, हम ये कह रहे थे कि हमारे माननीय प्रदेश महाराज जी ने सुझाव के लिए 2 पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखे,
आज तक तो उसका जवाब नहीं आया, और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सुझाव नहीं देती है। आपने राज्य की एक आबादी को मशवरा देने का काम किया, हमारी पूरी कमेटी उसमें लगी, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति क्या हुई ये समझ से परे है। अरे यूसीसी जब लागू होगा प्रदेश के अंदर तो सभी को समान अधिकार मिलने का काम होगा, उसमें कांग्रेस कहीं वंचित नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस को समझ में ये नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। लेकिन तिलक जी शीशपाल जी से ये पूछ लीजिए कि वो क्या मशवरा देना चाहते हैं इसमें। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। एक मिनट शीशपाल जी, शीशपाल जी एक मिनट। वो कह रहे हैं कि सुझाव बताइए, क्या सुझाव है आपके, क्यों आपत्ति है ये बताइए। ठीक है, नारे बाद में आपत्ति पूछ रही है, आपको आपत्ति क्या है ये बता दीजिए। देखो तिलक जी, इतनी आपत्तियां ही तो गिनवा रहा हूँ तब से, अब ये नहीं सुनना चाहती तो मैं। चलिए ठीक है, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ शीशपाल जी का। शीशपाल जी 5 आपत्तियां गिनवाइए, चलिए 5 गिनवाइए, बात खत्म। मैंने ऑडियो नीचे कर दिया कमलेश जी का, बिल्कुल। आप बताइए 5 आपत्तियां बताइए। देखिए तिलक जी, यूसीसी पहले तो राज्य का विषय नहीं, केंद्र का विषय है। भारत सरकार को देश की लोकसभा में यूसीसी का बिल लाना चाहिए। कानूनी नजरिए से ये अन्ना, आप पहली बात, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, नो, एक मिनट, ये आप गलत बोल रहे हैं। राज्य के पास पूर्णतः अधिकार है वो यूसीसी लागू करे, पहली बात। ऑडियो नीचे, एक मिनट शीशपाल जी, आप गलत कोट कर रहे हैं, नहीं गलत कोट करें। अगर ये असंवैधानिक है, आप कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकते हो, जाओगे? नहीं जाओगे कोर्ट में? अरे अभी लागू ही नहीं हुआ। नहीं तो लागू, आप लागू होते ही चले जाओ, आपके पास काबिल वकील है। आप या तो ये बोलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है, उसका विरोध होगा, संवैधानिक तरीके से विरोध होगा। अभी तो राज्य की दूसरी आपत्ति बताइए, यूसीसी से दूसरी आपत्ति बताइए। कानून पूरे राज्य में लागू नहीं हो रहा, वहाँ पर यूसीसी लागू करने में पहले तो ये समझ से परे संबंधों को ये जो है कानूनी अमलीजामा पहना रहे और कह रहे हैं साहब राज्य के हित में है, जो है जनता के हित में है, कोई हित में नहीं है। केवल ये यूसीसी भाजपा का राजनीतिक एजेंडा जो है चुनाव में जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से। एक मिनट, मैं सेठी जी के पास जाऊं। सेठी जी, मैंने शीशपाल जी से गुजारिश की, बार की, अब ऑडियो नीचे प्लीज। मैंने बार गुजारिश की, मैंने कहा कि भाई शीशपाल जी बता दीजिए, 5 आपत्तियां बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, राज्य के पास अधिकार ही नहीं है। ये तो ठीक वैसी ही बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे हर चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं कि भैया जातिगत जनगणना करवाएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी राज्य हैं। अब रुक जाइए शीशपाल जी, आपने बोल दिया, अब 1 मिनट, अब मैं बता रहा हूं ना सर। आप जब खड़े होकर कह रहे हो जातिगत जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, रुकिए 1 मिनट ना, गलत कोट कर रहे हैं आप, गलत कोट कर रहे हैं शीशपाल जी। 1 मिनट, जब राहुल गांधी खड़े होकर सबके सामने कहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाओ, वो अधिकार केंद्र का है, ठीक वैसे ही। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना। आप पूरी बात नहीं सुन रहे, आप कोट कर रहे हैं। भाई अगर हम आप राज्यों में जातिगत जनगणना कैसे करवा सकते हैं फिर? राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि मैं अपने राज्यों में जातिगत जनगणना करवाऊंगा, कैसे करवा सकते हो फिर? तो किसे सुनाए? 1 मिनट, सेठी जी रहेंगे अब। सेठी जी आप सिर्फ ऑडियो सिर्फ सेठी जी का रहेगा। सेठी जी, इतना आसान है और कांग्रेस का विरोध सिर्फ राजनीतिक है या व्यवहारिक है? देखिए, कांग्रेस का विरोध जो है सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। जो भी समान नागरिकता की बात करेगा तो उनका विरोध जो है या आपत्ति जो है, मुझे लगता है कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर अकेले बैठ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से पूछेंगे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप को जब मान्यता दी गई, आप उससे व्यक्तिगत तौर पर सहमत है, तो शायद पुष्कर सिंह धामी जी भी मना कर दें कि मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन समिति की फाइंडिंग्स और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, जितना फीडबैक था, या जो उन्होंने जितने सुझाव लिए, उसके अनुरूप इन्होंने कानून को रूप दिया। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कोई भी एक समाज में इसके ऊपर बहुत अच्छी भुवन कापड़ी और उन्होंने मुन्ना सिंह चौहान, इन सब ने अपनी आपत्तियां रखी थी और चर्चा की थी विधानसभा में। उन्होंने कहा इस बात को कि हम कौन सी परिपाटी को, कौन सी पौधा हम लगाने जा रहे हैं। हम लिव इन रिलेशनशिप, हम अवैध संबंधों को वैध करार देते हुए उस पर मोहर लगाने जा रहे हैं।
तो लेकिन चूंकि राज्य को अधिकार है अपना यूसीसी गठित करने का, तो उसके तहत राज्य ने पारित किया, राष्ट्रपति ने उससे सहमति दी, और अब जैसे मकर संक्रांति पर मुझे उम्मीद है कि ये यूसीसी शायद इनकी जो तारीख लागू करने की ठीक, ओके, आप सबने अपना पक्ष रखा, लेकिन कुल मिला के अगर आप ये कह रहे हैं कि राज्य के पास अधिकार नहीं है, तो आपको तुरंत जैसे ही लागू हो तुरंत कोर्ट जाना चाहिए। तिलक जी, ये ठीक, हम नहीं कह रहे हैं, देश का संविधान कह रहा है। मैं कह रहा हूं संविधान की अगर हत्या हो रही तो आपको जाना चाहिए कोर्ट, आप विपक्ष में है ना। संसद के पास हो सकती है तो भाई 2014 ओके की सरकार। सर, मैंने आपको उत्तर दे दिया, आप संतुष्ट नहीं है, कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में अर्जी डालिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका, शिषपाल जी आपका, और सेठी जी आपका भी। ये तो अभी आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब ये लागू होगा यूसीसी, तब एक नया सियासी घमासान छिड़ेगा, ये तय है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।